अच्छा, वज़ारत दाखिला की तरफ से यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से एक और तैयारी की गई है और वो चाहती है कि जम्मू और कश्मीर दोनों प्रांतों के अंदर, दोनों सूबों के अंदर माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके, आलूदगी से बचाया जा सके। और जिस तरीके से हम पोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा परेशान पिछले कुछ सालों के दौरान हुए हैं, तो कम वक़्त के दौरान ये जो ज़्यादा पोल्यूशन है या परेशान कर रही है, जिसकी वजह से अमवात भी मुसलसल बढ़ रही हैं और बीमारियों का ख़तरा काफ़ी ज़्यादा है। चूँकि तरह-तरह की रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं, तो वज़ारत दाखिला इसमें अब चाहती है कि मुलाज़मीन इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करें और वो मुलाज़मीन जिनको अलग-अलग कैटेगरीज़ में अब बाँटा गया है, जिनकी बाकायदा गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा चलती हैं या जिनके लिए इस्तेमाल होती हैं, इनमें ज़्यादातर सीनियर मुलाज़मीन हैं या आला अफ़सरान हैं, जो सरकारी ज़राए अब इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि वज़ारत दाखिला चाहता है कि उनके लिए भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंतज़ाम किया जाए। अभी कैसे मुमकिन होगा? तफ़सीलात जो हमारे पास है वो ये बताती हैं कि एक तो जो यूनियन टेरिटरी की इंतज़ामिया है, यानी सरकार है, उसने यानी होम मिनिस्ट्री की तरफ से जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दी गई है कि वो आलूदगी से बचने के लिए अब ये जो आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें हो चुकी हैं, उसके लिए क्या करे कि मुलाजमीन में इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंस स्कीम को फ़रोग़। ये वो स्कीम है जिसके तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इस्तेमाल होती है, तो जम्मू कश्मीर में भी चाहती है सरकार कि ये सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उमूर का जो महकमा है वज़ारत दाखिला में, उसने चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता यानी जम्मू कश्मीर के जो मुख्य सचिव हैं, उनको सरकारी मुलाजमीन में इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंस स्कीम जो है उसको फ़रोग़ देने के सिलसिले में एक ख़त भी भेजा है। और वज़ीर-ए-आज़म के जो करीबी वज़रा हैं या काबीना के जो सेक्रेटरी हैं, उनके साथ मीटिंग में ये फ़ैसला लिया गया है। सरकारी ज़राए इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ी की जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी इससे फ़वाइद हासिल कर सकें, लेकिन उन मुलाजमीन को ये गाड़ियाँ आसान या कम शरहों पर, कम कीमतों पर मिले, सरकार का इसमें योगदान रहे, उनकी मदद किसी न किसी तरीके से हो सके, फाइनेंशियली उनको हेल्प करने की कोशिश है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई और यूएस इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर्स के इश्तराक से क्या होगा कि ज़ीरो डाउन पेमेंट से इसकी शुरुआत करने की कोशिश है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन पहले से ही शुरू हो चुकी है और जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ सेक्रेटरी को खत में ये चीज़ लिखी गई है, जो हमारे ज़राए भी कंफर्म करें। यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक कार फाइनेंस स्कीम के तमाम जो डिटेल्स हैं जम्मू कश्मीर सरकार के साथ शेयर कर दी गई हैं और तमाम जो इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ हैं कश्मीर और जम्मू के सूबाई कमिश्नर हैं, यानी दोनों जो डिविजनल कमिश्नर्स हैं, तमाम डिप्टी कमिश्नर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, उनको भी ये ख़त भेजा गया है, उसकी कॉपी चली गई है। सीईओज़ हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जीएडी को भी एक इतला दी गई है, उनके पास भी एक ख़त चला गया है और कार्रवाई के लिए उनको आदेश दिए गए हैं, हिदायत भी साथ साथ हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंस स्कीम से मुतल्लिक तमाम जो तफसीलात हैं वो जल्द ही सरकारी मुलाजमीन के मालूमात के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मंज़र आम पर लाई जाएंगी, ये भी कंफर्म किया जा रहा। और इसके अलावा ज़राए ये बताते हैं कि इस इक़दाम के पीछे बड़ा मकसद ये है कि आलूदगी को कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए। गाड़ियों का काफ़ी इस्तेमाल जो है वो सरकारी आला अफसरान जो है, आला मुलाजमीन करते हैं, तो उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम से जो है कम इंट्रोड्यूस ये चीज़ करवाई जाए और ये मुतारिफ़ होने के बाद स्कीम बहुत हद तक कामयाब इस मिशन के लिए हो सकती है कि आलूदगी को कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा ज़राए ये भी बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ये जो मोटर कारें हैं, गाड़ियाँ, इनकी ख़रीदारी के लिए एडवांस सरकारी जो मुलाजमीन हैं उनके अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी कैटेगरीज अलग अलग है और तकरीबन 75% तक की रकम जो है वो मुलाजमीन दे सकेंगे। इम्कान यह है कि इतनी महदूद रखी जा सकती है कि 75% पैसा आप दें इस गाड़ी के लिए, बाकी आपको सरकार मदद करेगी। 75% के आसपास आप दे सकते हैं। हमारे ज़राए अभी भी ये बता रहे हैं कि मुलाजमीन को इतना करना पड़ सकता है, ज़्यादा हद तक यानी कुछ लाख रुपए देके उनको इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है वो इस्तेमाल में लाई जा सकती है। इसके अलावा एडवांस रकम जो है अगर कोई लेना चाहता है तो वो भी कर सकता है, यानी अपनी सैलरी के साथ साथ एडवांस रकम ले सकते हैं और अगले महीनों में सरकारी मुलाजमीन की जो माहाना तनख्वाह है वो उससे कटवा सकता है, किस्तों के तौर पर शामिल की जा सकती है। अगर 75 लाख आपको देना है इन गाड़ियों के लिए, ए बी सी कैटेगरी में आप हैं, तो अगर 75 लाख या 75% या 70% सरकार अगर इसका पैसा रखती है तो वो आपको कैसे वापस चुकाना है, अपनी सैलरी से भी वो आप कर सकते हैं, वापस किस्तें दे सकते हैं, अदायगी हो सकती है। इसके अलावा मुमकिन तौर पर इन बकाया तनख्वाह के जो बिल्स हैं, छुट्टियों की तनख्वाह का बिल है, पेंशन है, इसके अलावा
कम्यूटेशन पेंशन है या इसकी तकसीम से पहले ग्रेजुइटी से भी वसूल की जा सकती है। ये अलग अलग सोर्सेज हैं जिनके थ्रू आप इस पैसे को वापस कटवा सकते हैं अगर ये गाड़ी लेते हैं। तो पॉलिसी जिसको मुलाजमीन को मुतारिफ कराने का फैसला लिया गया है और ख़त जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को गया है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस को चला गया है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को चला गया है, बल्कि जो हमारे ज़राए बताते हैं, और कमेटी एक बनाई गई है जो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की इंतज़ामी सेक्रेटरी भी इसमें शामिल है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, कानून और इंसाफ के पार्लिमानी उमूर का महकमा इसके ज़िम्मेदारान, डायरेक्टर जनरल बजट और एक कॉर्पोरेट मेंबर, जबकि इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मेंबर भी इस कमेटी के बनाए गए हैं, उनको जिम्मेदारियां दी गई है। ये आइंदा कुछ दिनों के दौरान तमाम चीज़ें जो है तजवीज़ हुकूमत के सामने रखेगी और उन तजावीज़ के ज़रिए बताने की कोशिश करेगी कि स्कीम का जायज़ा लिया जाएगा, क्या इकदाम उठा सकते हैं, और ये जो बिजली पर चलने वाली गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इनकी कैसे मिल्कियत दी जा सकती है, मुराद क्या होंगी और कौन लोग इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बशमूल मौजूदा जो तिजारती बेड़ा है उसको भी इलेक्ट्रिक सीट सेटअप में अब तब्दील करना सरकार की अवलीन तरजीह में होगा। और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल से मुंसलिक जो सड़क की हिफाजत का भी एक पहलू देखना है कि किन इलाकों के अंदर चल सकती है, क्या ये श्रीनगर जम्मू में फिर सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी, कोशिश वहीं पर है, तो उसके बाद बाकी एरियाज़ के अंदर जहाँ, क्योंकि सड़क को भी देखना है, बाकी चीज़ें भी। तो मुलाजमीन पर ये नज़र है कि मुलाजमीन पोल्यूशन को कम करेंगे, सीनियर ऑफिशल्स होंगे, कैटेगरीज अलग अलग बनाई गई हैं और इस स्कीम को अब अच्छे से लागू करने के लिए और मुलाजमीन के ज़रिए इसको सही तरीके से लागू करने के लिए कोशिशें हैं, जिसके लिए खत मरकज़ी सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया को लिखा है।